हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अनिल कुमार जीएस रावली क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। अपनी क्वेश्चन सीरीज चल रही थी। हट से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा था। तो इससे पहले की जो 2 क्लास थी उसके अंदर हट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैंने आपको करवाए हैं। अभी अपन आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? जो मानव है उनका संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? बड़ी आंत के अंदर, छोटी आंत में, डेडोनम में या आमाशय में? यहाँ पे काफी बच्चे हैं जो कि कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों, काफी यहाँ पे छोटी आंत राइट आंसर कर देंगे। वैसे एक्चुअली अगर देखा जाए तो छोटी आंत बिल्कुल सही है, लेकिन छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? डेडुनम, जेजुनम और एलियम। तो यहाँ ऑप्शन देखो, बड़ी आंत, छोटी आंत, डेडुनम और आमाशय। तो यहाँ पे जो डेडुनम दे रखा है, छोटी आंत का कौन सा भाग दे रखा है? डेडुनम। तो भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होगा? डेडुनम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। जबकि बी नहीं। अगर यहाँ पे डेडुनम नहीं देके अगर यहाँ पे ये ऑप्शन लीवर हो जाता तो इसका राइट आंसर होता छोटी आंत। तो क्वेश्चन को बहुत ही गहराई से देखना, कहीं यह नहीं हो कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा डेडुनम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, इससे पहले एक चीज और देखो। बड़ी आंत के अंदर पानी का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत से क्वेश्चन क्या बनता है कि पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो पानी का अवशोषण कहाँ होगा? बड़ी आंत के अंदर। हाँ, भोजन का पाचन आमाशय में भी होता है, ऐसी बात नहीं। आमाशय के अंदर भी भोजन का पाचन होता है, लेकिन यहाँ पे संपूर्ण पाचन की बात की गई है। तो संपूर्ण पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत के अंदर। और छोटी आंत के अंदर भी पूछ लिया जाए तो छोटी आंत के कौन से पार्ट में होता है? डेडुनम वाले पार्ट के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेडुनम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? यानी जो दूध का पाचन है वो कौन सा एंजाइम करेगा? रेनिन करेगा, पेप्सिन करेगा, टाइलिन करेगा या एसीएल करेगा? कौन सा एंजाइम करेगा? दूध का पाचन आमाशय में होता है और इसका पाचन कौन करता है? जो रेनिन एंजाइम है। रेनिन एंजाइम किसका पाचन करेगा? दूध का पाचन। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर कौन सा एंजाइम सबसे ज्यादा बनता है? तो छोटे बच्चे क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। तो उस दूध का पाचन करने के लिए कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है? रेनिन। तो कौन सा छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा कौन सा एंजाइम होगा? रेनिन। आगे देखो, पेप्सिन। रेनिन, पेप्सिन और एचसीएल ये अपने आमाशय के अंदर पाए जाते हैं। जो जठर ग्रंथि, आमाशय में कौन सी ग्रंथि होती है? जठर ग्रंथि। उस ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? जठर रस। उस जठर रस के अंदर ये एंजाइम पाए जाते हैं, रेनिन, पेप्सिन और एचसीएल। तो पेप्सिन किसका पाचन करता है? पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन करेगा ये? प्रोटीन का पाचन करता है। जबकि दूध का पाचन ये करता है। इसका राइट आंसर ए होगा। आगे देखते हैं टाइलिन। टाइलिन जो एंजाइम है ये अपने लार ग्रंथि के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? लार ग्रंथि में। और इसका जो काम होता है ये भोजन को लसलसा बनाने का इसका कार्य होता है। जो अपन भोजन मुख द्वारा खाते हैं, क्वेश्चन क्या बनता है? एक पाचन से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पाचन है, पाचन की शुरुआत मानव के, मनुष्य के कौन से अंग से होती है? किससे होगी? मुख से। और मुख के अंदर अपनी लार ग्रंथि पाई जाती है जिसमें टाइलिन टाइलिन है जो कि एंजाइम पाया जाता है जिसका कार्य होता है भोजन का लसलसा बनाना। आगे देखो, एसीएल। एसीएल कहाँ पाया जाता है? एसीएल अपने आमाशय में पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? ये क्या भोजन का पाचन करवाता है? नहीं सर, यह भोजन का पाचन नहीं करवाता है। लेकिन ये जो रेनिन और पेप्सिन है ये डीएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो इनको एक्टिव फॉर्म में करने के लिए इनको एक्टिव फॉर्म में कौन करता है? एचसीएल करता है। जबकि एचसीएल का कार्य होता है जो भोजन अपने आमाशय में आया है
उस भोजन पे आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का, जो भी जीवाणु या विषाणु, जो भी जीवाणु वगैरह आते हैं, उन जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य किनका है? HCl का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि सर्वदाता है? कौन सा होगा? AB होगा, O होगा, B होगा या A होगा? कौन सा होगा? सर्वदाता ब्लड ग्रुप O। कौन सा होगा? O। अब O में भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर एग्जामिनर चाहे तो आपसे डीपली भी क्वेश्चन कर सकता है। O के अंदर भी 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो O पॉजिटिव होता है और एक O नेगेटिव होता है। जिसके अंदर सर्वदाता कौन सा है? सर्वदाता O पॉजिटिव है या फिर O नेगेटिव है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर सर्वदाता O नेगेटिव होगा। ओके, आगे देखो, अपन सभी की बात कर लेते हैं फिर ऑप्शन में। AB, जो AB ब्लड ग्रुप है, ये क्या है? सभी से ब्लड ले सकता है, यानी सर्वग्राही। इसे क्या कहेंगे अपन? सर्वग्राही। यह सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है, यह सभी से ब्लड ले सकता है, चाहे वो O हो, चाहे वो B हो, चाहे वो A हो। लेकिन AB के अंदर भी 2 पाए जाते हैं, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव। इन दोनों में सर्वग्राही कौन सा है? अगर ऑप्शन आपसे AB पॉजिटिव दे दे, AB नेगेटिव दे दे और आपसे पूछ लिया जाएगी सॉरी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। AB पॉजिटिव है या फिर AB नेगेटिव है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? AB पॉजिटिव, अगर डीपली आपसे पूछा जाता है तो। आगे देखो, वृक्क यानी किडनी, किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? इनकी, इसके जो किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी है? कुपिका है, नेफ्रॉन है, हीमोग्लोबिन है या हिपेटिक कोशिका है? कौन सी है? तो जो किडनी की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाएगा? नेफ्रॉन को। इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। अपन सभी ऑप्शनों को ही एक्सप्लेन कर लेते हैं, देखते हैं आगे। अगर किडनी के संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई पूछ ली जाए तो इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। कुपिका, ये कुपिका किसकी इकाई है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई? लंग्स। ये किसकी होगी? लंग्स की। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जो ब्लड के अंदर पाया जाता है, यानी ब्लड का रंग जो रेड होता है वो किस वर्णक के कारण होता है? इसी वर्णक के कारण होता है हीमोग्लोबिन। इसके अंदर हिम प्लस ग्लोबिन, ये किससे मिलकर बना है? हिम प्लस ग्लोबिन, जिसमें ग्लोबिन तो क्या है? एक प्रोटीन है, ये तो एक प्रोटीन है, जबकि हिम एक वर्णक है। तो ब्लड में कौन सी धातु सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो कौन सी धातु पाई जाएगी? आयरन, यानी लोहा, जो कि ब्लड के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है, ये ब्लड हीमोग्लोबिन का कार्य ब्लड को लाल रंग प्रदान करवाना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। आगे देखो, हिपेटिक कोशिका यानी हिपेटिक सेल, क्या है हिपेटिक सेल? कोई भी बच्चा बता सकता है क्या है हिपेटिक सेल? देखो, लीवर, लीवर की स्टडी को क्या कहा जाता है? लीवर की स्टडी को कहा जाता है हिपेटोलॉजी। और लीवर किससे मिलकर बना होता है? हिपेटिक कोशिकाओं से, यानी हिपेटिक सेल से किसका निर्माण होता है? लीवर का। और लीवर की स्टडी को हिपेटोलॉजी, जहां ब्लड की स्टडी को हिमेटोलॉजी। यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, ओके। एक बार मैं आपको रिपीट करवाता हूं, देखना। मनुष्य का संपूर्ण पाचन कहां होता है? मनुष्य का संपूर्ण पाचन वैसे तो छोटी आंत के अंदर होता है, लेकिन डीपली पूछ लिया जाए तो डेडोनम वाले पार्ट में संपूर्ण पाचन भोजन का होता है। दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? कौन सा करेगा? रेनिन। आगे देखो, पेप्सिन, पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। टाइलिन, ये क्या होता है कि भोजन को, लार ग्रंथि, अपनी लार ग्रंथि के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, जो भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करता है। एलसीएल, एलसीएल, रेनिन और पेप्सिन तीनों का अमाशय के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन एलसीएल का कार्य क्या है दोस्तों? ये जो भी भोजन पे आए हुए जीवाणु, उनको नष्ट करने का कार्य कौन करता है? एलसीएल। आगे बढ़ते हैं, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? सर्वदाता ब्लड ग्रुप की अपने बात की थी,
ओ सर्वदाता ब्लड ग्रुप है, लेकिन ओ के अंदर अगर ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव की बात की जाए तो आपका राइट आंसर होगा ओ नेगेटिव। सर्वग्राही की बात कर लेते हैं, सर्वग्राही ए बी, सर्वग्राही कौन सा होगा ए बी, लेकिन ए बी के अंदर भी आपसे पूछ लिया जाए ए बी पॉजिटिव है या फिर ए बी नेगेटिव है, तो इसका राइट आंसर होगा ए बी पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, जो किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यूनिट कौन सी है, तो कौन सी होगी बच्चों, नेफ्रॉन। दोस्तों किडनी की तो नेफ्रॉन होगी, लेकिन अगर कुप्पिका की बात की जाए तो लंग्स की जो संरचनात्मक एंड क्रियात्मक जो इकाई है वो कुप्पिका है, और किडनी की नेफ्रॉन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा वर्णक है जो कि ब्लड को लाल रंग प्रदान करवाता है, और ब्लड के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, कौन सी पाई जाएगी, आयरन। और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। हिपेटिक कोशिका, हिपेटिक कोशिका क्या होती है, हिपेटिक कोशिका से जैसे लीवर है, लीवर की स्टडी को हिपेटोलॉजी कहा जाता है, और लीवर किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, हिपेटिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना आपको, ये एग्जाम में हूबहू ऐसे ही पूछे गए हैं, और आगे भी आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी इस चैनल को यानी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगे देखते हैं, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम, क्या थायमिन होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होगा, कैल्सीफेरॉल होगा, या रेटिनॉल होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। और ऑप्शन पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखो थायमिन, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल, थायमिन ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है, और कैल्सीफेरॉल ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। देखो एक ही क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम राइट ऑप्शन रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। यहां से और क्वेश्चन देखो कौन से बनते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों जो जल में घुलनशील विटामिन है वो आप याद कर लो, बाकी बचे हुए वसा में घुलनशील विटामिन हो गए। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा, बी और सी। बी और सी जो विटामिन है ये जल में घुलनशील विटामिन है, यानी ये और ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील है। बाकी बचे हुए विटामिन किस में होंगे, वसा में घुलनशील। तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो यूरिन में पाया जाता है, तो कौन सा विटामिन पाया जाएगा, यूरिन के अंदर जल की मात्रा होती है, तो कौन सा बी और सी विटामिन है जो यूरिन में उपस्थित होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है, यानी अपना जो शरीर है इनमें इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो जाती, क्या हो जाते हैं इन्फेक्शन, उसको रोकने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है। कौन सा विटामिन उत्तरदायी होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन ए। जो विटामिन ए है ये मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए उत्तरदायी होता है। आगे देखो विटामिन के, विटामिन के का कार्य क्या है, यह ब्लड क्लॉटिंग करवाने में सहायक है। ये ब्लड क्लॉटिंग को करवाने में सहायक है। ब्लड क्लॉटिंग करवाने में कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन के। और जहां अगर इन्फेक्शन रोकने की बात की जाए तो इन्फेक्शन रोकने के लिए अपना विटामिन ए है वो सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, यानी अपने शरीर में ऐसा कौन सा पार्ट है मानव शरीर का जिसमें विटामिन ए स्टोर रहता है। किसमें रहेगा, लीवर के अंदर, स्किन के अंदर, लंग्स में, या हार्ट के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो अपना लीवर है जिसे अपने बॉडी का स्टोर हाउस कहा जाता है, लीवर को क्या कहा जाता है, शरीर का स्टोर हाउस कहा जाता है। तो लीवर के अंदर विटामिन ए भंडारित मात्रा में पाया जाता है। अब स्किन, स्किन से कौन सा क्वेश्चन बनता है,
अपने शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा? स्किन। यह अपने शरीर का सबसे बड़ा अंग है। लंग्स, लंग्स का कार्य क्या है? ब्लड को फिल्ट्रेशन करना, यानी वायु को फिल्टर करना, ये सब लंग्स के कार्य है। लंग्स की स्टडी को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है, जबकि लंग्स की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जिसे कुपिका कहा जाता है। आगे हार्ट। हार्ट तो मैंने कितना डीपली आपको करवा रखा है, आप जो पीछे की क्लास है उनको देखना। हार्ट मैंने बहुत डीपली करवाया। धीरे धीरे आगे अपन पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, विटामिन वगैरह टोटल सिलेबस अपन कवर करते हुए चलेंगे। हार्ट, हार्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हार्ट, इसका वजन कितना होता है? 300 ग्राम इसका वजन रहता है। हार्ट पर अब ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, एक बार मैं रिपीट करता हूं। देखो, विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, इसका राइट आंसर होगा रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्शियम फेरोल। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से, ऐसे कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन है? बी और सी विटामिन जो जल में घुलनशील है। मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है? विटामिन ए, जहां विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, यानी मनुष्य के शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें विटामिन ए स्टोर रहता है? कौन सा अंग होगा? लिवर, लिवर के अंदर विटामिन ए स्टोर रहता है। जहां स्किन, स्किन का क्या होता है? अपने शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? स्किन। लंग्स, लंग्स की स्टडी को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। हार्ट, हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। जो हार्ट का वेट है वो 300 ग्राम हार्ट का वेट होता है। एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए इसका जो सर्वोत्तम स्रोत है, विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? गाजर। काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन भी, एक बार स्टार्ट कर लेना इसको भी। विटामिन ए किसमें पाया जाएगा? गाजर के अंदर पाया जाता है। एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। आगे देखो, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? यानी अपने शरीर के अंदर जब विटामिन बी की कमी आ जाती है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? देखो कौन सा रोग हो जाएगा विटामिन बी की कमी से? रतौंधी, बेरी-बेरी, स्कर्वी या रिकेटस? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी-बेरी। यह विटामिन बी की कमी से रोग होता है। राइट आंसर क्या होगा? बेरी-बेरी। विटामिन बी, नाम देखो वैसे ही ध्यान में रखना, ऐसे ट्रिक तो क्या बोलेंगे लेकिन ध्यान में रखना। बै से बनता है बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। विटामिन ए, तो रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग? बेरी बेरी। जहां स्कर्वी है ये विटामिन सी की कमी से हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग। 4 क्वेश्चन यहां पे आपके क्लियर होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। जहां विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेटस। ये जो रिकेटस रोग है ये बच्चों में ज्यादा होता है, बच्चों में होता है रिकेटस रोग। सनशाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सनशाइन विटामिन है, यानी सनशाइन विटामिन है। कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? बी सी डी ए। कौन सा विटामिन होगा? जो विटामिन डी है इसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है। और विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? विटामिन डी सबसे ज्यादा अपन को कहां मिलता है? कहां मिलता है? सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि सूर्य से मिलने वाले विटामिन का नाम क्या है? कौन सा? विटामिन डी। अपनी त्वचा में कौन सा विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का। आगे देखो, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है?
विटामिन ई का रासायनिक नाम आपसे पूछा है। टोकोफेरोल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बायोटीन, ऑप्शन सी B12 है, ऑप्शन डी साइनोकोबालमीन। कौन सा राइट आंसर होगा? टोकोफेरोल। जो टोकोफेरोल है यह विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। मैं इतनी बार आपको रिपीट इसलिए करवा रहा हूं कि आप सब दोस्तों, आप सभी के क्लास में ही याद हो जाए। आगे देखो, बायोटीन। बायोटीन किसका नाम है? विटामिन ई का तो रासायनिक नाम टोकोफेरोल हो गया, जहां बायोटीन किसका नाम होगा? विटामिन B7 का। B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। B12, यानी विटामिन B12 का अर्थ क्या है कि कोबाल्ट। इससे काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, आप मोस्ट लगा के लिख लो। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाएगा? विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, B12 का रासायनिक नाम क्या होगा? साइनोकोबालमीन। B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमीन। एक बार मैं रिपीट करता हूं, सभी ध्यानपूर्वक देखना। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधे रोग हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस। आगे, सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? सन मतलब सूर्य, तो सूर्य वाला विटामिन किसे कहा जाता है? सनशाइन विटामिन किसे कहा जाएगा? विटामिन डी। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य। त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी। कितने क्वेश्चन से? विटामिन डी की कमी से रिकेटस। विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम दोस्तों टोकोफेरोल। इसका राइट आंसर होगा ए, टोकोफेरोल। बायोटीन, बायोटीन विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। B12 है, B12 क्या? कोबाल्ट। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन डी की ओर चलते हैं, साइनोकोबालमीन। साइनोकोबालमीन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B12 का। और एक विटामिन ए ई है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग हो जाएगा बताओ? इसकी कमी से जो महिला है उसमें तो बांझपन उत्पन्न होता है, कि महिलाओं के अंदर बांझपन और पुरुषों के अंदर नपुंसकता। विटामिन ई की कमी से पुरुषों में तो नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन, ये और ध्यान में रख लेना। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। आप सभी अच्छे से अच्छे नोट्स बनाते हुए चलना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, आज क्लास को यहीं विराम देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस क्लास को शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।